राजनीतिक दलों के वादे और उनके काम के बीच का फासला लगातार बढ़ रहा है। इससे आम लोगों में निराशा बढ़ रही है। राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता अपने निचले पायदान पर पहुंच चुकी है और तेजी से घट रही है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य सभी पार्टियों की इसके चलते आलोचना हो रही है। हालांकि क्षेत्रीय दल कहीं ज्यादा झूठे दावे करते हैं और अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं। शुरुआत से ही राजनीतिक दल वादे इसीलिए करते हैं कि लोग उन्हें सत्ता की चाबी सौंपे, लेकिन चुनावी मौसम में राजनीतिक दल और राजनेता अपने अपने कामों के बारे में बढ़ चढ़कर दावे करते हैं और उन्हें भरोसा रहता है कि मासूम और भोली भाली जनता उनके दावों पर यकीन कर लेगी। इसीलिए वे लुभावने वादों की झड़ी लगा देते हैं। ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी सफलता के लिए दिन रात एक कर देते हैं। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं। हम सभी को पता है कि विधानसभा में सिर्फ 117 विधायक ही चिन्हित होने हैं। इन सभी सीटों के लिए हजारों उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मतदाताओं को झूठी सच्ची बातों के माध्यम से लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बातें सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि एक विधानसभा सीट से एक ही उम्मीदवार जीत हासिल करेगा। आज प्रत्येक दल के नेता जनता के बीच जाकर उनसे वादे कर रहे हैं। वे कहते हैं, यदि मैं जीत गया तो सभी की दुख तकलीफों को दूर करूंगा। जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा वो मैं करके दिखाऊंगा। मुझ में भरोसा जताएं। शहर शहर, गांव गांव और घर घर जाकर सभी नेता लोगों को लुभा रहे हैं। उम्मीदवार दोनों हाथ जोड़कर लोगों के पांव छूते नजर आ रहे हैं। सभी लोगों को शॉल और सिरोपे भेंट हो रहे हैं। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रलोभन भी दिया जा रहा होगा। बूढ़ों से कहा जा रहा होगा कि बापू फिक्र मत कर, तेरी पेंशन तेरे दरवाजे पर चढ़ते महीने पहुंचा दी जाएगी। नेता लोग अधिकारियों और पुलिस को भी धमकाते नजर आते होंगे। हमारे देश में चुनाव वैसे भी खर्चीले होते हैं। बाहुबली पैसे वाला व्यक्ति ही चुनाव लड़ता और जीतता है। योग्य उम्मीदवार के पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती तो वो चुनाव क्या लड़ेगा। ईमानदार आदमी राजनीति में नहीं जा पाता, जिसका खामियाजा देश की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ता है। इंसान को पल भर की खबर नहीं और लोग 100 सालों की धन दौलत एकत्र कर लेते हैं। यही बात हमारे राजनेताओं की है। एक बार मंत्री या नेता बन जाओ, सारी पीढ़ियां आराम से खाएंगी। आज हमारी भारतीय राजनीति भी व्यापार बन चुकी है। व्यापार में तो घाटा हो सकता है, लेकिन राजनीति में नहीं। जनता का सारा पैसा नेताओं और मंत्रियों की झोली में जाता है। पहले कहते हैं राज नहीं सेवा, अब उल्टा है, सेवा नहीं मेवा चाहिए। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे गणतंत्र के वासी हैं जहां जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार चुनने का हक अब तक नागरिकों के पास है। और ये बहुत बड़ी बात है कि सत्ता में ना सिर्फ जनता की हिस्सेदारी है, बल्कि उसे चुनने में उसकी सक्रिय भूमिका भी है। एक और बड़ी बात यह भी है कि हमारे देश का चुनाव आयोग भी स्वतंत्र, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करवाने में सक्षम है। उसने राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने की बात और कोशिश भी की है। लेकिन क्या राजनीतिक दल भी इस बात को लेकर उतने ही ईमानदार और प्रयत्नशील हैं? ये प्रश्न तमाम तरह के किंतु परंतु से घिरा है। हर दल ये डींगे हाँकता नजर आता है कि वो आपराधिक छवि वालों को टिकट नहीं देगा, लेकिन हर बार ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च बनकर रह जाता है। हर दल में आपराधिक छवि वाले कुछ ना कुछ लोग चुनकर आते हैं और चुनाव आयोग का राजनीति को अपराध मुक्त करने का संकल्प धरा का धरा रह जाता है। चुनाव के समय हर दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में बढ़ चढ़कर घोषणाएं करता है, लेकिन चुनाव जीतकर सत्ता में आने के बाद शायद ही कोई दल इसके प्रति गंभीर होता है और इसे लागू करने की कोशिश करता है। चुनाव आते ही हर दल लोक लुभावने वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही सब भूल जाते हैं, जो कि हमारी राजनीति का बेहद दुखद सच है।